अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। बिहारी सावरिया, अवध बिहारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सती जी ने देखा कि बाबा की समाधि खुल गई, आकर प्रणाम किया। बाबा ने आसन दिया सामने, और ये ध्यान रहे कि आसन हमेशा अपने से बड़ों को दिया जाता है। और हालचाल भी नहीं पूछा माता सती का, और याद रहे कि हालचाल किससे पूछा जाता है? अपने से छोटों का। सती जी तो माता सीता है, भाव दृढ़ हो गया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बाबा कथा सुनाने लगे श्री राम जी की, और इधर देखा कि आकाश में विमान उड़ रहे हैं। माता सती का ध्यान कथा से हटकर विमान की ओर पहुंच गया।
कहने लगी बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और ये विमान सभी वहीं जा रहे हैं। सती माता कहने लगी अच्छा, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हमें खबर तक नहीं। भोले बाबा ने कहा इनको निमंत्रण मिला है इसलिए जा रहे हैं ये। सती जी ने कहा अच्छा, तो हमें क्यों नहीं मिला निमंत्रण? भोले बाबा ने कहा एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी की सभा में आपके पिताजी का अभिनंदन था और जैसे ही आपके पिताजी आए तो सभी देवता खड़े हो गए आपके पिताजी के स्वागत में, पर मेरी समाधि लग गई और मैं आपके पिताजी के स्वागत में खड़ा नहीं हो पाया। तो आपके पिताजी को लगा कि इसने मेरा अपमान कर दिया, ये मेरा दामाद है। माता सती ने कहा आपको नहीं जाना तो मत जाइए, पर हम तो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा देवी वहां जाना आपके लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि तदपि विरोध मान जहां कोई। जाना वहां चाहिए जहां आपका कोई विरोध ना हो। तो वहां बिना बुलाए चले जाइए, जैसे कि गुरु के यहाँ अगर आपको शिक्षा दीक्षा लेना है तो आप बिना बुलाए जाइए। मित्र यदि आपका कोई विपत्ति में है तो आप बिना बुलाए जाइए, लेकिन यदि कहीं विरोध आपका माना जा रहा है तो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, फिर भले ही वो आपके पिताजी का घर ही क्यों ना हो। और जब माता सती नहीं मानी तो भोले बाबा ने निर्णय लिया क्या? कहीं देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। भोले बाबा को लगा कि अब ये नहीं माने। हेलो, मैं प्रार्थना करता हूं अपने वक्ताकारों से कि मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए। हाँ, हमारे विधानसभा राज 229 विधानसभा राज उनके विधायक जी के प्रतिनिधि यहाँ पधार चुके हैं और मैं अपने पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान को अवगत कराऊंगा कि उनका माल्यार्पण करें और 5 मिनट के अंदर उनका स्वागत करें। हेलो, हाँ, हमारे वैद्य जी आदरणीय भूप सिंह जी, जिन्होंने 10 जिलों का 20 जिलों में हमारा नाम और हमारी ग्राम सभा का नाम विख्यात किया है, वो हमारे आज भूप सिंह आदरणीय हमारे बड़े भाई वैद्य जी सामने हैं। हाँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। एक बार जोरदार तालियों से हमारे भैया का स्वागत किया जाए। सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जब माता सती अपने पिताजी के घर पहुंची तो जो बहनें हैं, ऐसे समझिए जब आप लोग कहीं बिना बुलाए पहुंच जाओ तो जो लोग बैठे होते हैं वहां
जिनको बुलाया गया हो तो वो किस नजर से देखते हैं, किस भाव से देखते हैं। ऐसे देखेंगे कि मानो अभी खा जाएंगे, इनको बुलाया नहीं फिर भी आ गई। तो वैसे ही जो माता सती की बहनें हैं इस प्रकार देख रही हैं, इनको बुलाया नहीं है ये फिर भी आ गई। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने गले लगा लिया, बेटी तू आ गई, क्योंकि माँ तो माँ होती है। इस संसार का सबसे पवित्र शब्द है माँ। सब में समाई है माँ, फिर चाहे हो वो धर्मात्मा या हो महात्मा या हो आत्मा या हो परमात्मा, कोई भी हो माँ तो सब में समाई है। इसलिए कहा कि माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मेरा क्या कहना है। और कहना है तो ये कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। क्योंकि कहते हैं हमारी वैदिक संस्कृति में मातृ देवो भव पितृ देवो भव। किसी ने कहा कि माता पिता में अंतर क्या है, तो ये शब्द ही साफ अंतर बताते हैं। जब बच्चा माँ बोलता है तो मुंह खुल जाता है, और जब पिता बोलता है तो मुंह बंद हो जाता है। सीधा सा अर्थ है कि बच्चा जिसके सामने अपने मन की बात कह ले वो है माँ, और जिसको देखते ही बच्चे का मुंह बंद हो जाए वो है पिता। अगर बच्चे को कोई भी बात कहनी होती है तो वो पहले माँ से कहता है कि माँ आप ऐसा करो, आप पिताजी से बोल दो तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए जब माता सती पहुंची तो माँ ने गले लगा लिया। इसके बाद माता सती यज्ञ स्थल में पहुंची। सती जाय देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़्यो सो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान समुझ और दहेओ। जब देखा कि भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं है, ब्रह्मा का है, विष्णु का है, सभी देवताओं का है, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं है। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत देहि, दक्ष शुक्र शंभो यह देहि। तजहो तुरत देह तेहि हेतु, और धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कह जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर योगा अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। इधर भगवान शंकर को पता चला तो वीरभद्र को भेजा। समाचार शंकर तब पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। और जब वीरभद्र पहुंचे तो वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। महाराज भृगु ने यज्ञ की रक्षा की, और वही सती अब महाराज हिमांचल जी के यहाँ पार्वती होकर के आई, क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम समय में एक वरदान मांगा था कि मैं हमेशा शंकर भगवान के साथ ही रहूंगी, मैं उनकी पत्नी बनकर के ही रहना चाहती हूँ, अगले जन्म में भी मुझे भगवान शंकर ही मिले। माता
पार्वती के पिता का नाम है हिमांचल और माता का नाम है मैना। मैना का अर्थ है कि जहां मैं ना हो। मैं का मतलब क्या होता है? अहंकार। जहां मैं ना हो वो है मैना। नारद जी ने माता पार्वती का नामकरण किया और उन्हें तपस्या करने के लिए कहा। और तभी शंकर भगवान की व्यथा सुनिए कि जब से सती जी ने अपनी देह त्याग दी तब से शंकर जी का क्या हाल है। जब ते सती जाय तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। भगवान शिव की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और कहने लगे बाबा वरदान मांग लो। लेकिन शिव जी इतने प्रसन्न हुए राम जी को देखकर कि वरदान देने की जगह, वरदान लेने की जगह खुद ही कहने लगे कि राम जी आप वरदान मांग लो, आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। भगवान राम ने कहा अच्छा ये बात है, और अच्छी बात है। तो राम जी कहने लगे ये वर दीजिए। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु जाय विवाह शैल जही यह मोह मांगे देहु। और संकेत कितना बढ़िया है कि शंकर जी किसका रूप है? विश्वास का। और माता पार्वती किसका रूप है? श्रद्धा का। जहां विश्वास होता है वहां स्वयं परमात्मा चलकर आते हैं और जहां श्रद्धा होती है वहां स्वयं सद्गुरु चलकर आते हैं नारद जी के रूप में। भगवान श्री राम को देखकर शंकर जी ने कहा आप कह रहे हैं तो ठीक है। राम जी ने हाथ जोड़ लिए। शंकर जी ने कहा आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? हम तो आपके जिंदगी भर से हाथ जोड़ते चले आ रहे हैं, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? राम जी ने कहा कि हम इस वजह से हाथ जोड़ रहे हैं कि जिस प्रकार ये दोनों हाथ जुड़कर एक हो रहे हैं उसी प्रकार आप और माता पार्वती मिलकर एक हो जाइए। शंकर जी का वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था तो राम जी ने आकर के मिलाया और इधर भगवान शंकर ने भी ये निश्चय लिया कि यदि कभी राम जी का और सीता माता का वियोग होगा तो मैं विधि का पालन करते हुए उन्हें अवश्य मिलाऊंगा। और वास्तव में हनुमान जी के रूप में शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी के रूप में सीता जी को और राम जी को मिलवाया। अब इधर महाराज विवाह की तैयारी होने लगी। शंकर जी बड़े निश्चिंत बैठे हैं। समय का अभाव होने के कारण संक्षेप में कथा हो रही है। इस वजह से जब रुद्रगणों ने देखा कि बाबा बड़े निश्चिंत बैठे हैं, रुद्रगणों ने कहा बाबा इतने निश्चिंत तो आप आज तक नहीं दिखे। आपने विवाह के लिए स्वीकृति तो दे दी पर आपने ये सोचा है कि आपके घर में कुछ है? भोले बाबा कहने लगे ये तो वे सोचे जिनके पास घर हो गए। अरे हमारे पास तो घर ही नहीं है तो क्या विवाह की स्वीकृति दे देना इतना सरल है? भोले बाबा ने कहा हम कुछ नहीं जानते, जिसने कहलवाया है वो जाने। श्री राम जी ने कहलवाया तो हमने कह दिया। रुद्रगणों ने कहा तो महाराज आपके रिश्तेदार नहीं आए?
भोले बाबा ने कहा रिश्तेदार होते तो आते, है ही नहीं रिश्तेदार तो कहां से आएंगे। रुद्रगण कहने लगे बाबा आपका किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है। बाबा कहते हैं नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान राम से देख करके लग तो नीरा, हाथ उठाइए लंबे लंबे। अच्छा ये बताइए, ये कथा चल रही है आज भी चल रही है या और आगे भी चलेगी? कल चलेगी? नहीं चलेगी ना, तो फिर इतने शांति से क्यों बैठे हैं? अरे कम से कम ताली तो बजा ही सकते हैं। हाथ उठा करके सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए क्या? नाता एक राम जी नाता तोड़ दे, नाता एक राम आशा एक राम से तू भी आशा छोड़ दे, आशा एक राम से तू भी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहे, और चाहे विद राखे राम तारी विद रहिए, चाहे विद राखे राम तारी विद रहिए। नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से नाता तोड़। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। एकमात्र नाता है तो लक्ष्मीपति नारायण विष्णु जी से नाता है। रुद्रगण बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, जिसका नाता स्वयं भगवान से हो तो यदि हम उनसे कुछ मांग लेंगे तो इसमें क्या हर्ज है। भगवान शंकर कहने लगे अच्छा बताओ क्या मांगा जाए। रुद्रगण कहने लगे बाबा एक रत्न जटित स्वर्ण मुकुट मांग लेते हैं।
जो दूल्हे के सर पर रहेगा। बाबा ने कहा अच्छा, लेकिन ये मुकुट मांगना अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जिसके सिर पर आता है उसको अभिमान आ जाता है, और ऐसी चीज रखना ही क्यों जो अपने मन को फुलावे और दूसरे के मन को जलावे। भगवान शंकर ने कहा मुकुट मांगना सही नहीं है। तो बोले बाबा फिर मुकुट काय का लगाया जाएगा? बाबा बोले मुकुट तो लगाया जाएगा, पर जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट लगाया जाएगा, और इससे किसी को ईर्ष्या भी नहीं होगी। और यदि किसी को ईर्ष्या हो तो वो अपनी जटाएं बढ़ा ले। भोले रुद्रगणों ने कहा ठीक है बाबा, मुकुट हो गया, पर अब सेहरा, दूल्हे के सर पर सेहरा भी तो होना चाहिए। बाबा ने कहा सेहरा, तो सेहरा सांप का लगाया जाएगा। सिबहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरो सवारा। शिवजी ने कहा सांप का सेहरा बड़ा अच्छा रहेगा। भगवान शंकर ने सांप का सेहरा ही क्यों चुना? इसलिए चुना कि हम संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये याद रहे कि हमारे सर पर काल बैठा है, और ये काल कभी भी आ जाएगा। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान शंकर विवाह करने जा रहे हैं, संसार से संबंध जोड़ने जा भी रहे हैं, तो किसकी प्रेरणा से? राम जी की। राम जी की प्रेरणा से जा रहे हैं, काम की प्रेरणा से नहीं जा रहे हैं। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश, दो बातन को भूल मत, यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत याद बनी रहे और दूसरे भगवान परमात्मा याद बने रहे। हमारे यहाँ सती का और संत का दो का ही सम्मान है। सती का सम्मान क्यों है? जो अपने पति को परमेश्वर मान करके अपनी जटाएं बना लेती है। और संत का सम्मान क्यों है? जो अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप देता है और भक्ति में लीन हो जाता है। और हमारे यहाँ तो मुड़ते भी हैं, मुड़ना भी अच्छा है, पर मुड़े कब? जब ऐसा लगे कि अब मुड़े। इसमें बड़ी समझने की बात है। जब आपको ऐसा लगे कि अब आप अधर्म से धर्म की ओर मुड़े, जगत से जगदीश की ओर मुड़े, तब मुड़ना अच्छा है। और हमारे यहाँ कब मुड़ते हैं? तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। एक पंडित जी थे जिनके जरा से भी बाल आ जाए ना सर में, हाल मुड़ जाते थे तुरंत। किसी ने कहा महाराज आप मुड़ते तो रोज हो पर मुड़ते कभी नहीं। तो वो पंडित जी कहते थे मूड़ मुड़ाए 3 गुण और सर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। इस प्रकार ये मुड़ने का इस प्रकार इस मुड़ने में और उस मुड़ने में कितना अंतर है। जो परमात्मा की ओर मुड़ना और ये संसार की ओर मुड़ना। इस प्रकार भगवान शंकर का श्रृंगार हो रहा है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला,
झाला कुंडल कंकन पहिरे ब्याला कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पटने हरे छाला तन विभूति पटने हरे छाला कुंडल भी सर्प के कंकन भी सर्प के सारे आभूषण सर्प के। इससे ये उपदेश मिलता है, शिव जी कहते हैं कि जिस प्रकार आभूषणों के पैर नहीं है उसी प्रकार सर्प के भी पैर नहीं होते। उसके पैर ना होने के बावजूद भी सर्प कितनी तेजी से दौड़ता है, बहुत तेजी से भागता है सांप, देखा है। उसी प्रकार धन संपत्ति के भी पैर नहीं होते हैं। ये कब और कैसे कहां से चली जाए कुछ पता नहीं। एक हमारे यहां एक महात्मा थे जो 2 पंक्तियां सुनाते थे और उन 2 पंक्तियों में ही जिंदगी का पूरा सार बता देते थे। और वो 2 पंक्तियां क्या थी? और हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री भरत भैया जी का आगमन हुआ है और हम सभी यह चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 2 शब्द अवश्य कहें तो महान दया होगी। धन्यवाद।